आज का विषय है संकटा माँ की पूजा कैसे करें, किस दिन करें, कृष्ण पक्ष में करें या फिर शुक्ल पक्ष में करें, मन्नत किस दिन मांगें। इस विषय पर हम बात करते हैं। प्रसाद क्या होना चाहिए, कितनी सुहागन स्त्रियों को प्रसाद खिलाएं, संकटा माँ की पूजा किस मन्नत के लिए की जाती है या फिर ऐसे ही कर सकते हैं, किन किन अवसरों पर संकटा माँ की पूजा करें। सबसे पहले जब आपके घर कोई मांगलिक कार्य हुआ हो, मुंडन हुआ, जनेऊ हुआ, विवाह हुआ या फिर किसी को सफलता मिली है, परीक्षा में पास होने या फिर नौकरी लगना, कोई भी खुशी का शुभ कार्य हुआ है तो आपको संकटा माँ की पूजा का आयोजन करना है। सात सुहागन स्त्रियों को बुलाकर प्रसाद खिलाएं और विधि से पूजा करें। बहुत ही पुराने समय से संकटा माँ की पूजा गुरुवार को करते हैं और शुक्ल पक्ष को करते हैं। अब तो सोमवार, शुक्रवार को और कृष्ण पक्ष में भी करते हैं। संकटा माँ की पूजा जरूरी नहीं है कि हमें कोई मन्नत मांगी है तभी करनी है, किसी भी शुभ कार्य हुआ तो भी हम पूजा कर सकते हैं। अगर आप किसी परेशानी में हैं तब भी आप पूजा कर सकते हैं, या फिर किसी आस पड़ोस संकटा माँ की पूजा में गई हैं तो आप मन्नत मांग सकती हैं। अवसान माता की पूजा गुरुवार के दिन होती है और अवसान माँ अपने भक्तों के संकट दूर करती है। यह पूजा करने के लिए आपको बुधवार की शाम औरतों के घर जाके बोल के आइए कि कल हमारे जहाँ अवसान माता की पूजा है। अगर आप एक मन्नत के लिए कर रही हैं तो 7, अगर आप 2 मन्नत के लिए कर रही हैं तो 14 महिलाओं के घर जाकर बोलना है। जब आप महिलाओं के घर कहने जाएं तो इन 3 नियमों का आप जरूर पालन करें। पहला है, जब भी आप सुहागन महिलाओं को निमंत्रण देने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें गर्भवती महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता। नंबर 2, जिस महिला को मासिक धर्म आया हो उसे भी आप शामिल ना करें। जब भी आप सुहागलें खाने जाएं, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहने और फिर ही सुहागलें खाने जाएं। सुहागलें खाने को जब आप जाएं तो खाली पेट जाएं, घर में कुछ भी खाकर ना जाएं। चाय पानी आप ले सकती हैं। अगर आपने भोजन कर लिया है और सुहागलें नहीं मिल रही हैं तो फिर जैसा संभव हो आप कर सकती हो, कोई बात नहीं। पुराने समय से प्रसाद, गुड़, चना, आजकल मिठाई भी खिलाई जाती है। अब आपने पूजा करनी है। पूजा के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहने और जहाँ पर आपने पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ सफाई कर लें और एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर लाल वस्त्र बिछाकर अष्टदल कमल बनाएं और कलश स्थापना करें। उसके कंठ तक जल भरें और कंठ पर मौली बांध दें। उसके ऊपर आम के पत्ते रखें। एक कटोरी में साफ चावल रखें। कटोरी के ऊपर एक मुखी दीपक जलाएं। कलश के चारों तरफ 7 मिट्टी की डेरी रखें। उन डेरियों के पास बिंदी, चूड़ी, सिंदूर रखें। 2-2 लौंग रखें। डेरी के पास एक सिक्का रखें और अब हल्दी से या फिर गाय के गोबर से गौरी मैया की स्थापना करें। किसी पात्र में आसन देकर एक अलग लोटे में दार जलाने के लिए अंतम में जल रखें। दार कैसे बनाएं? पिसी हुई हल्दी, नीम का पत्ता, लौंग, गुड़ डालकर एक साइड में रखें। एक पात्र में आचमन के लिए जल रखें। ये तो हो गई जल की बात। अब एक थाली में लाल फूल रखें, हल्दी, अक्षत, सिंदूर रखें, आम के पत्ते या गाय के गोबर का कंडा, ग्यारी के लिए कपूर रखें। आरती के लिए एक साफ कपड़ा रखें जिस पर 7 सुहागन महिलाओं के बैठने के लिए अच्छे से गोलाई में बैठ जाएं। अब बात आती है प्रसाद की। करते हैं कहीं कहीं तो प्रसाद किसी कपड़े पर रखा जाता है, कहीं कहीं पात्र में। कोई 1-2 बार पहनी साड़ी ले सकते हैं, उस पर आप 7 सुहागन स्त्रियों को देने के लिए प्रसाद अलग अलग लिफाफे में रखें। जब सुहागन महिलाएं आपके घर आएं तो सबसे पहले आप उन सभी के पैरों में महावर लगाएं, बिंदी, सिंदूर लगाएं और सभी को आसन पर बिठाएं। अब जब आप और सभी महिलाएं बैठ जाएं तो बीच में से नहीं उठना चाहिए। पानी पीने के लिए रखें क्योंकि वहीं पर बैठकर प्रसाद खाकर पानी पीना होगा। अब पूजा करें। सबसे पहले माँ गौरी को सिंदूर अर्पित करें, अक्षत पुष्प अर्पित करें, विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद आप कलश और दीपक का पूजन करें। मिट्टी की डेरी, सिंदूर और पुष्प अर्पित करें। पूजा के बाद आप संकटा माँ को प्रणाम करें।
आप सभी के आंचल में प्रसाद डालें। प्रसाद भी उसी को ही डालना जिसने सभी महिलाओं को बुलाया है। सबसे पहले आप अपने आंचल में 2 बार प्रसाद रखें, जिसमें चना गुड़ जरूर होना चाहिए। अब वहाँ बैठे ही सबके आंचल में 2 बार प्रसाद रखें। अगर आप जोड़े में खिला रही हैं, अब हाथ में पुष्प लेकर माँ संकटा की कथा सुने, गीत गाएं। जब जय सब काम कर लें, आरती करें, ग्यारही करें, जल गिरा दें। इसके बाद जो आपने धार का जल तैयार किया है, उसे आप एक थाली रखें। जिसके घर में पूजा है, उसे ही दार चनानी है, क्षमा याचना करें। आप सभी महिलाएं के आंचल में प्रसाद है, उनमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद आपके आंचल में देंगे जिसने जय पूजा रखी है। उसके बाद जिस साड़ी में प्रसाद रखा था, उसे सभी महिलाएं दबाएं मैया के चरण जानकर। उसके बाद माँ को प्रणाम करें और प्रसाद खाएं और जल पी लें। उसके बाद सिक्के जो रखे हैं, बिंदी, चूड़ी, 2 लौंग रखे हैं, सभी प्रसाद के रूप में लेकर सभी महिलाएं अपने घर जाएं। उसके बाद अगर कोई विशेष मनोकामना है तो आप जो वहाँ पर मिट्टी की डेरी लगाई है, उसे आप अपने घर लाएं, वहीं पर मन्नत मांग लें। फिर जब मन्नत पूरी हो जाती है तो आप उस डेरी को रखकर माँ संकटा की पूजा का आयोजन करें। ऐसा करने से मन्नत बहुत जल्द पूरी होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।